तो अब इन पे बात करते हैं कि इनको क्या साइंस आती है। ओके, अब इनकी मैं चंद एक मिसालें दूंगा, ये हमें टाइमलाइंस पता चल गई। इनकी मिसालें ये हैं, ये कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हमारे साथ, ये डायरेक्शन फाइंडिंग में क्या करते हैं, घर कैसे वापस आ जाते हैं, और ये फ्यूचर की चीजें बाज़ औक़ात होने वाली होती हैं, हमें नहीं पता चलता आज तक की साइंस से, लेकिन पता चला लेते हैं कि ये होने वाला है। आर यू लिसनिंग? अच्छा, अब कम्युनिकेशन में अब दिस इज ऑल साइंस। आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन शायद आपकी फिजिक्स बायोलॉजी में तो नहीं आएगी, बट कुत्ते को मालिक का दफ्तर में निकलते वक्त पता चल जाता है कि वो ये स्टार्टेड वॉकिंग। कई दफा एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, ऑक्सफोर्ड ने और ड्यूक यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने कि यार पता कैसे चल जाता है, बट चल जाता है। और उसके लिए डिस्टेंस जरूरी नहीं है। आप गए हैं लंदन और आपने फ्लाइट पकड़ लिया और चल पड़े हैं, कुत्ते को पता चल जाता है। आप गए कहीं और से, आप किसी और शहर में चले गए, वापस आ रहे हैं, एक तो है ना स्मेल से पता चला, स्मेल से पता चलेगा चलो 1 किलोमीटर दूर तक, नो कोई स्मेल का ताल्लुक नहीं। आप रोजाना 4 बजे आते थे, कुत्ता गेट पे आता था, नहीं, आज आप 11 बजे वापस आ गए, कुत्ता गेट पे बैठा होगा, राइट? और ऐसा भी हुआ है कि लोगों की बिल्ली घर शिफ्ट करते हुए बाहर भाग गई थी। बिल्लियां को होता है, बिल्ली बाहर जाती है ना तो थोड़ी सी शरारती और वाइल्ड हो जाती है। बिल्ली कभी टोटल 100% डोमेस्टिकेट नहीं होती। यूं बाहर निकालेगी बड़ी हो जाए तो वो फैमिली 1000 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गई, 1000 किलोमीटर दूर, ये अमेरिका की बात है। आफ्टर फ्यू मंथ्स वो बिल्ली उधर 1000 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी। कैन यू इमेजिन? जो मैं कहता हूं ना, जो हमारी बिल्ली जो आप लोगों ने बेची है, वो कभी ना कभी आ जाएगी। वो आ इसलिए नहीं पा रही कि शी इज डेड मोस्ट लाइकली। हम छोटे होते थे तो वो माणे के पास, माणे और मोने की तो बात होती है ना, उनके पास घोड़ा होता था काला, और बहुत ही वहां पे डुगड़ में, दूसरा हमारे वो चक में होते थे घोड़ दौड़, रूटीन में होती थी, और इस मौसम में होती थी बहुत ज़्यादा। हम शलजम भी वहाँ पे तोड़ तोड़ के खाते थे, और गन्ने भी, और दौड़ भी। उनको उन्होंने 3-4 दफ़ा बेचा था, और दूर दूर जेलम में लोग लेके गए। महंगे होते थे घोड़े, अब भी महंगी हैं, जेलम से फलाने से। अब कहाँ चने उठ कितने जेलम है, वापस आ जाते। 4 दफ़ा बेचा, फिर वापस आ जाते, फिर वापस आ जाते, यूं से मौका मिलता था छोड़ वापस। आप इनको बंद ऐसे कमरे में, कंटेनर में बंद करके ले जाए, दे विल कम बैक। डायरेक्शन अजीब हो गरीब, पता नहीं चलता। समझ आ गई? आपने ये आपने गांव में जो चीजें सुनी हुई थी, वो साइंस ने अब एक्नॉलेज की हैं। हमें उसकी साइंस की कोई समझ नहीं आ रही, तो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बकरियों को पहले पता चल जाता है कि ज़लज़ला आने वाला है, या ज़लज़ले से पहले वो ममियाना शुरू कर देती हैं। जानवरों का बिहेवियर ज़लज़ले और तूफान से पहले और फ्लड से पहले रेस्टलेस हो जाते हैं और छुड़वा देते हैं। बाज़ को आपने जिस तरह कहते हैं ना, किला तोड़वाना, एंड यू नो कि कुछ होने वाला है। yes. हमें नहीं पता चलता। चाइनीज ने इनकी इस क्वालिटी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। पिछले जो ज़लज़ले आए हैं ना, मसलन जापान में आया था, कोबे में आया था 1995 फलाने में, उनमें उन्होंने अब स्टडी किया तो वो पहले ही जानवर डिस्टर्ब थे। हालांकि अभी वाइब्रेशन शुरू नहीं हुई, हमारी मशीनों में, सेंसर्स में नहीं शुरू हुई। तो दे हैव सम काइंड ऑफ सेंसर व्हिच इज अल्ट्रा स्ट्रांग बिफोर थिंग्स आर हैपनिंग। अब हम उसको कहें नहीं तो साइंस नहीं है, साइंस नहीं है क्योंकि आपको समझ नहीं आई। दे आर टॉकिंग, दे आर estimating, they are seeing, but it is beyond those 5 senses which you have determined so far. वहां पहुंचे नहीं है। नेचर ने ये चीजें हमारी लर्निंग के लिए बनाई हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाई कि कुकड़ी बनाई है, फलानी बनाई है, राइट? तो अब इन्हें पता उस वक्त चलता है जब उसका आपके साथ बॉन्ड बनता है।
अगर आप अपनी बिल्ली मफिन को प्यार नहीं करते और उसकी आपके साथ एसोसिएशन नहीं है, शी विल ऑल्सो डैम केयर। अगर है तो मैं से मेरी तो होती थी ना, वो क्या नाम था, टॉम्स। अब ये आप स्मेल भी कह सकते, बट मैं जूं ही अभी काफी दूर मेरा अपार्टमेंट होता था, तो मैं जूं ही वो टर्न लेता ही था ना, तो वो उधर बैठी होती थी दरवाजे की उसके ऊपर, खिड़की में। और मैंने खिड़की से, खिड़की पहले आती थी, फिर दरवाजा बाद में आता था, और उससे पहले एक और अपार्टमेंट आता था, फिर मैं टर्न लेता था। मैं भी टर्न लेते जाओ तो बैठे, दे नो इट बॉन्ड। और अगर उसकी आपको नफरत है वो भी हो सकती है, फिर तो कुत्ता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह मैं गांव गया हूं तो मैं 3 कुत्ते, वो तो किसी को आने ही नहीं देता। मैं गया हूं, कुत्ते ने मैंने क्या अस्सलाम वालेकुम मैम, बल्कि गिर ही गया था वो मेरे सामने। क्यों? क्योंकि वो हमारी नीयत को पढ़ लेते हैं। आपको पता है, जो आप सोचते हैं उनके बारे में, इंटेंशंस को पढ़ लेते हैं कि यार ये वेल विशर है, ये फ्रेंड है। और जो डर जाता है जो, तो आपको पता ही है कि वो अंदर जो ग्लैंड खारिज होते हैं, फाइट और फ्लाइट के सीक्रेट होते हैं ब्लड में, एड्रेनलिन, अब बायो में पढ़ते हैं ना, वो तो उनको दूर से स्मेल आ जाता है। जो डरा वो तो हो रहा है कौन दफा, राइट। तो ये बॉन्ड, तो ये एनेक्डोट्स नहीं है, दीज आर रियल साइंस। एनेक्डोट का लफ्ज बीसी से है, एन नॉट एक्डोट, एक्डोटोस पब्लिश्ड, नॉट पब्लिश्ड, बट दीज थिंग्स आर नाउ पब्लिश्ड। पहले इनको एनेक्डोट समझते थे, ठीक है ना। और ये चीज पहले इंसानों में भी होती थी, लेकिन इंसान भी इनको समझता था। इसकी 2 मिसालें मैं दे रहा हूं। एक तो अभी भी कालाहारी डेजर्ट में जो बुशमैन है, उनको पता चल जाता है कि वो मेरा जो दूर रिश्तेदार है ना, 200 किलोमीटर दूर है, मर गया। हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम वो सेंस ही खत्म कर चुके हैं, डिपेंडेंस आ गई ना। अब मेरे पास कंप्यूटर ना हो, डेटा ना हो, मैं सोचना ही बंद कर देता हूं, डेटा क्यों नहीं मैं की तरह है ना, मतलब मोहताजी, ठीक। अब जब नहीं थी, किताब नहीं थी, तो इंसान हिफ्स कर लेता था ना चीजें, किताब आ गई हो कंधे बट्टी, तो हम वो लूज कर चुके हैं। वो सेंस है सही, पोटेंशियली है, वी कैन अंडरस्टैंड, इफ दे कैन अंडरस्टैंड, उन्होंने लूज नहीं की, राइट। कैप्टन कुक जिसने ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त किया था, कैप्टन कुक इधर एक जगह है ताहिती, है ना, ये है न्यूजीलैंड, ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक आइलैंड है यहाँ पे ताहिती। इधर से एक बंदे को उसने लिया और पूरे इधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इधर का चक्कर लगा के गया। वो किसी भी पॉइंट पे, उस बंदे का नाम था ये तुपाई, और ये वहां का जट बंदा था उस आइलैंड का। उससे कोई भी रास्ता पूछे तो वही बता देता था, हालांकि वो उस आइलैंड से निकला, क्योंकि उसकी वो सेंस इतनी, कंपस सेंस जो थी, कंपस भी उसको नहीं चलता। अब ये जो परिंदे जाते हैं 1000 किलोमीटर दूर, मैंने ये इसलिए बनाया था, इनके दिमाग के ऊपर, अब रात को तो ये मैग्नेटिक सेंस, अर्थ मैग्नेट, सन, कोई शय भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही। आप उसकी आंखें बंद कर दें, आप उसके ऊपर मकनातीस लगा दें ताकि उसका अपना कंपस खराब हो जाए, वो फिर भी सीधे पहुंच जाएंगे। मछली की लेटरल लाइन जिससे वो देखती है, जिससे उसको 3D इमेज बनता है, लेटरल लाइन साइंटिस्ट ने काट दी, वो फिर भी सीधी चली गई, एग्जैक्ट द पॉइंट वेयर दे डू गो एंड ब्रीड, एंड थाउजेंड्स किलोमीटर। समझ आएगी? वो एक कछुआ इधर से इधर जाता था, तो उन्होंने उसे कुछ 6000 किलोमीटर इधर दूर एक जगह पर जाकर छोड़ दिया, वो सीधा उधर। हैरान ही कर देते कि भाई कितने ना ज्योग्राफी ना फलाना ना, समझ आ गई? उनके पास तो कोई क्रोनोमीटर नहीं है और उनके पास कोई कंपस नहीं है। हम जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, इसका पता हमें सन के डायरेक्शन से चलता है, कंपस से भी चल जाता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उसका पता हमें क्रोनोमीटर से चलता है। तो ये दोनों चीजें दरियाफ्त हुई तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता चलता था। इनको पहले दिन से पता नहीं कैसे पता, वी डोंट नो, राइट। तो अब ये दूसरी एक बात देखें कि ये जो ग्रुप में जा रहे होते हैं, परिंदे जा रहे होते हैं ना, तो वो यकदम सारे ऐसे मुड़ जाएंगे। और मछली आप देखते हैं इधर, उसमें कोई थ्रेट आएगा तो यकदम सारी डिस्पर्स हो जाएंगी और यकदम ऐसे मुड़ जाएंगी और टकराएंगी भी नहीं। और समटाइम्स 1 मिलीसेकंड में, और 1 मिलीसेकंड में वो कैसे कम्युनिकेट करती भाई, और कैसे बताती है इधर मुड़ना है, कोई आइडिया नहीं। इंसान के पास कोई आइडिया नहीं,
लेकिन वो पूरा का पूरा ग्रुप, और ये सेक्रीफाइस भी करते थे, जानवर मार भी देते हैं अपने अपने। आपको बता था ड्रोन को मार देती है मक्खियां, ये मारती हैं फॉर द कॉमन गुड। वहां से लेसन ये निकलता है कि कॉमन गुड के लिए कुछ बंदों को कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन पूरी सोसाइटी का भला हो तो यस बाय ऑल मीन्स। समझ आई ना? तो ये चीजें, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस किस्म की चीजें इंसान के साथ भी होती हैं, और इंसान में भी ये फैकल्टीज हैं। मसलन ये देजा वू के जो हम बात करते होते हैं, कभी बैठे हुए लगता है कि ये ऐसे पहले भी हुआ था। शायद आपने कभी वो एक बंदा बात करने लगे तो बात करने से पहले आपको अंदाजा यार ये बात इसने करनी है, बट इट हैपेंस समटाइम्स इन लाइफ। इसको कहते हैं देजा वू, एज इफ आई हैव सीन इट ऑलरेडी। मेरे साथ तो हुआ है, कई दफा होता है, तो हालांकि वो वाकया नहीं हुआ होता, ठीक है ना। इनको डेथ्स का और एक्सीडेंट्स का पता चल जाता है। कुत्ते के मालिक को अगर हार्ट अटैक हो रहा हो और उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, मिर्गी एपिलेप्सी हो रही हो, डॉक्टर बाकायदा कहते हैं कोई पेट असिस्टेड थेरेपी, तो थेरेपी बन चुकी हुई है। मतलब अगर कोई बंदा इस किस्म के उसमें है तो कुत्ता उसे रखना चाहिए। कुत्ता आ जाता है, हेल्प के लिए आ जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसे पता चल जाता है, कोल कोल बैठना शुरू होता है। डेथ होने पे कुत्ते नहीं था वहां, आप दफन करके आ गए, खैर वो आप स्मेल भी कह सकते हैं, कुत्ता जाता है। कुत्तों ने मालिक के मरने पे खुदकुशियां भी की हैं। कुत्ते पे स्पेशल एपिसोड भी कर लेंगे। मिसाल के तौर पे कुत्ते, मालिक मर गया, अब इतनी बॉन्ड था, अब ये पता है कि बॉन्ड कितना बनाया आपने, इतना अंडरस्टैंडिंग थी कि कुत्ता एक्चुअली रैन इनटू अ रनिंग व्हीकल एंड डाइड डिलिबरेटली। खुदकुशी उसने भागती हुई गाड़ी में जाकर कर ली। बहादुर शाह जफर का हाथी का आपने वाकया, हम छोटे होते सुनते थे, आई एम नॉट वेरी 100% श्योर कि रियल है कि नहीं, हम सुनते थे, छोटे होते हमें बताते थे टीचर उस्तानिया उस्ताद। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने, जो आप ह्यूमन राइट की दुनिया में बात करते हैं, आपको पता है ना, नाश्ते में क्या दिया था? अपने बेटों के सर, ठीक। तो जब ले गए थे तो उसका हाथी अकेला हो गया, और बहादुर शाह जफर के साथ उसकी एसोसिएशन थी मालिक के साथ, उसने खाना नहीं खाया एंड डाइड, ठीक। तो कोई बात है ना, कोई बॉन्ड है तो एसोसिएशन है ना। तो ये होता है। और अब मैं ये इसलिए क्या अपनी, अब हमने क्या किया जंगों में, और अब तक क्या कर रहे हैं, और इस शहर में क्या हो रहा है, और इस मुल्क में क्या हो रहा है, और इंडिया पाकिस्तान जिस तरह कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, अब एनीवेयर कश्मीर में क्या हो रहा है, तो इंसान कहीं नजदीक नजदीक भी है, ठीक। तो इनमें हमने ये जो हमारे लफ्ज है ना, अब देखें ना, ये चीजें देखने के लिए जाना, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, नजर लग गई चीजें है ना, दुआ मांगी चीज है ना, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, समथिंग हैपेंड, देयर वाज सम कनेक्शन, राइट। इससे हम तालीम में क्या चीजें निकालते हैं वो आप मुझे याद कराइएगा, वी हैव सम लेसन्स ओवर देयर। तो अच्छा, अब मैं इनकी थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि इनकी हम एम्पैथी के लिए भी अब इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों को सिखानी है ये चीजें, खुद सीखनी है, तो एम्पैथी आप या पेट से सीखते हैं, ये डोमेस्टिकेटेड जो सबसे ज्यादा कुत्ता ये और बिल्ली, राइट। इवन सेल्फ एस्टीम आप इनसे सीखते हैं, आपका अंदर अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, राइट। और ये हमें असिस्ट भी करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप तो पेशेंट्स को असिस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, अंधों को असिस्ट कुत्ते तो बहुत ज्यादा करते हैं। मैं ब्लाइंड हूं और मैं नहीं जा सकता, मैं आई हैव माई डॉग, मुझे ले जाएगा। कई दुनिया में ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड के ग्रुप्स की एसोसिएशन में डॉग सबसे बड़ा हेल्पर है। मैं 2006 में, मुझे याद है, लिखा हुआ था यूके कस्टम की साइट पे, इस साल हमारे जिस अफसर ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की वो फलाना कुत्ता था, क्योंकि उनका डॉग उनका कुत्ता उनका अफसर होता है, उसको रैंक होता है उसका, ये कर्नल है, ये ब्रिगेडियर है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुजरिम उसने पकड़े थे, क्योंकि कम्युनिकेट कर लेता है ना उस लेवल पे कि जहां पे मैं अंदर सोच रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, पता कर लेता है, राइट। और ये इंसान में पावर्स है, आप कभी देख सकते हैं। यूरी गेलर, मैंने खुद ये प्रोग्राम देखा था बीबीसी में, वो देखता है और वो उसके हाथ में चम्मच होती है, वो कहता है मैं इस चम्मच को इसके देख के इसको मेल्ट कर सकता हूं, और वो चम्मच को ऐसे देखता है और चम्मच ऐसे गिर जाती है। कहते दिमाग में इतनी पावर होती है कि मैंने फोकस किया है और वो
तो मैटर की क्या मजाल है कि वो ना, इसको कई लोगों ने, मेरे दूसरा इंटरनेशनल मीटिंग्स में जहाँ पे आपने दूसरे बंदे पे रोप डालना था और कि वो बात मान जाए तो वो लेके जाते थे, वो साथ बैठा रहता था, सिर्फ उसको देखता था और बात को हार्ट टू हार्ट टॉक कर लेता, वो बात मान जाता। समझ आ गई? तो ये इंसान में भी ये पावर्स हैं। अब ये जो हमने बातें की हैं, आपने पैरेट्स देखे, पिजन्स देखे, सब में इनको, और बाज़-औक़ात हमारे सोचने से हमारा रोबोट डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देता है। और आप कहेंगे रोबोट तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, बट देयर इज एन एनर्जी इनसाइड अस जो आ जाती है कहीं से, मैग्नेटिज्म की तरह, साइकोकाइनेसिस इसको बोलते हैं, राइट? तो जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा इन चीजों पे काम किया हुआ है, उनमें पहला कार्ल वॉन फ्रीश तो है ही, जो शहद की मक्खी वाले, जिसने बताया कि हम 1930 तक समझते थे कि फिश बात ही नहीं करती, फिश की कम्युनिकेट करती नहीं है, फिश कांट टॉक। अब हमें पता है कि फिश कैन टॉक इन 5 डिफरेंट वेज। कार्ल वॉन फ्रीश ने बताया था। डार्विन बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, चार्ल्स डार्विन बहुत बड़ा। आप सोचे कि इसने जियोलॉजी पे भी लिखा है, एनिमल बिहेवियर पे भी लिखा है, प्लांट्स बिहेवियर पे भी लिखा है, कार्निवरस प्लांट्स पे भी लिखा है, फॉसिल्स पे भी लिखा है, और गैलापागोस आइलैंड और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट नॉट। डार्विन के अपने पास भी पेट्स होते थे बहुत ज्यादा। फ्रांसिस गाल्टन, ये इसमें बहुत बड़ा बंदा है। ये कैम्ब्रिज में एक है जेम्स सर्पेल, ये तो सांपों पे एक्सपर्ट है दुनिया में, साहब क्या करते हैं। ये एक बंदा है वुड एंडरसन, ये तो पाकिस्तान में, और इसने 30 के करीब ये रेप्टाइल्स की स्पीशीज पे एक्सपर्ट है, स्पेंड हिज लाइफ इन पाकिस्तान। मॉन्टी रॉबर्ट्स, घोड़े, भाई ये घोड़े क्या करते हैं, पता कैसे चलता है? घोड़े जो है ना, वो इस किस्म के हालात में, फ्लड और इनके हालात में, वो ऐसे डिस्टर्बेंस शुरू करना, यार पाँव थंप करना शुरू कर दे, किसान हमें निकालो, ये होता है, या वॉर्न योरसेल्फ। ये बंदा ड्यूक यूनिवर्सिटी का, पैरासाइकोलॉजी में। चाइना, मैंने आपको बताया कि वो सिस्मोलॉजी में, अब चाइना तो इस तरह इसको यूज कर रहा है कि जल्जलों का ताकि पता चले, जानवरों के बिहेवियर को एनालाइज करके पता चल जाए। पहले तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ ना, बाहर जाकर खड़े हो जाओ। तो इसी तरह ये जो हैं C.H. वेडिंगटन, ये भी इसी साइंस में है। तो ये बात है। रूपर्ट शेल्ड्रेक, ये शायद कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, इन्होंने तो इस पर बहुत सारी किताबें लिखी, ठीक है। तो ये हमारे लफ्ज भी, हमने इंटेंगलमेंट अपने सुना हुआ है ना, कि एक दो प्रोटॉन या दो पार्टिकल जो इकट्ठे पैदा हुए और उनके दरमियान एक स्पिन है, उनको आप वक्रा कर दें, वक्रा करके आप कायनात की दूसरी तरफ ले जाए, इसको स्पिन करें, वो भी स्पिन करेगा, कोई पता नहीं चल रहा क्यों, ठीक। तो इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन पोडोल्स्की समथिंग, 3 साइंसदानों के नाम पे ये पैराडॉक्स, कोई पता नहीं। इसको क्वांटम फिजिक्स में हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया, राइट। तो इनके दरमियान में कोई इंटेंगलमेंट है ना, कोई बॉन्ड है जिसका डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। कुत्ते को हम कहते हैं ना कि कुत्ता बंदे के साथ बॉन्ड बनाता है, बिल्ली बंदे और लोकेशन दोनों के साथ बनाती है। लेकिन अब इन चीजों से हमें पता चलता है कि नहीं, इनको जगह का भी पता होता है, बंदे का जिसके बॉन्ड के साथ है उसका तो पता होता ही है, और प्लस एक कोई और चीजों को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो हमें नहीं नजर आते। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा मजहब के साथ रिलेट करें तो हम कहते हैं जिनको फरिश्ते बाज़ को नजर आते हैं, फर्क जिन नजर आते हो सकता आते हो, कुत्ते रात को किस तरीके से भौंक रहे होते हैं, कोई पता नहीं चलता क्यों भौंक रहे हैं, बट दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, सम डेंजर, सम के यार मैं आई एम एंजॉयिंग, या इट्स ओके ऑल राउंड, और स्लीप कर रहे होते हैं ना, और बड़े रिदम से करते हैं। हम उस रिदम को समझते नहीं है, तो हम कहें जी नहीं ये तो आगे लगे हुए हैं, इट्स नॉट। हम हमें कव्वे को कव्वा ये काएं काएं करते हैं, नो, कव्वा काएं काएं कम्युनिकेट करने के लिए करता है कोई चीज की, यार हमें एक मिली, आप भी आ जाओ। मैं काफी सारे एनिमल्स साइलेंटली कॉल कर लेते हैं उनको, माइल्स से, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से समटाइम्स, समझ आइए। बंदों के साथ भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम उस कम्युनिकेशन से अपने आप को, हमने अपने बटन बंद कर लिए, सेंसेस बंद कर लिए, वी हैव लॉस्ट दैट कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज एंड दिस आर्टिफिशियल लाइफ दैट वी आर लिविंग, ठीक। तो इसी तरह बात ये हो रही थी कि इसका हमने अब नाम रखा हुआ है मॉर्फिक फील्ड्स। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, बट अट्रैक्शन तो है। ग्रेविटेशनल फील्ड है, वी हैव नो आइडिया ग्रेविटी काम कैसे करती है, लेकिन एक फील्ड है, हम कहते हैं उसका नाम हमने नाम रखा हुआ है, यार कुछ है, समहाउ दे अट्रैक्ट। तो इनका हमने नाम इस साइंस का क्या रखा हुआ है, मॉर्फिक फील्ड। तो मेरी आपके साथ
उस दिन मैंने दरवाजा नॉक किया तो इसने कहा कि अंकल होना है, जबकि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसको कोई पता नहीं था, है ना? अब मसला ये कि वो सेंस हमारे अंदर है लेकिन दब गई हुई है नॉइज में। अब हम बात करते हैं द फाइनल थिंग, अब हम बढ़ा रहे हैं बच्चे को। अब आप सोचें, जिस तरह ये हमारे फियर, डिजायर और इंटेंशन को भी कर लेता है ना, इसी तरह हम एक दूसरे को भी कर लेते हैं। अगर मैंने बच्चे के बारे में ये सोच लिया कि इसे कोई नहीं समझ आनी, डन, फिनिश्ड। अब रिसर्च ये कहती है कि टीचर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द चाइल्ड, इवन इफ ही डज नॉट से इट, will affect child's performance. So I have to think positive and I have to think optimistic about the child कि नहीं ये कर लेगा। अगर मैंने गलत सोचा है ना, ये नहीं कि मैं कुछ कहूंगा उसके नतीजे में, नहीं, मैं घर बैठ के गलत सोच रहा हूं, उसका असर होगा। गीबत का असर होता है ना, हसद क्या चीज है? हसद बैठ के हसद करता रहे, मुझे क्या असर होता है ना? नजर बद का असर होता है ना, दुआ का असर होता है ना, ठीक? तो ये है। तो आप जिस कम्युनिटी में हैं उनके बारे में पॉजिटिव एनर्जी रखें, क्योंकि मेरे सोचने से वो एनर्जी शुरू हो जाती है। मेरे सोचने से कायनात में वो एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। मैंने जिस दिन सोचा कि यार आई वांट टू डू दिस, बस समझे कि उसके लिए जो जो चीजें चाहिए ना वो खुद ब खुद एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। आपने इस पर मूवी भी देखी हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री है। तो इसका क्या मतलब वो कि हमें हर बंदे के बारे में और अपने हर उसके बारे में क्या सोचना है? पॉजिटिव, ठीक है ना? अगर वो जायल है तो ठीक है, वो तो कुरान की फिर 7:199 तो हमारा है ही ना, आयत कुरान की 7:199, खुजिल अफ वामिर बिल उर्फ वारिद अनिल जाहिलीन, कि अगर वो इस किस्म की बिल्कुल ही हो पाए फिर साइड पे गुजर जाओ ना, ताकि तुम नेगेटिव एनर्जी बिना उसके लड़ाई करो। हैव अ पॉजिटिव एनर्जी एंड और छोड़ दो। अगर आप करें ओह यार ये क्या कर दिया और बार बार कहते रहेंगे तो यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव एनर्जी इन योरसेल्फ। तो अपने आप को डैम्पन कर रहे हो एबिलिटी टू वर्क, ठीक है ना? आगे जाओ, जो कुरान में आता है ना, इल्ला मा कद सलफ, जो हो चुका भाई, आगे चलो। इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है? आई जस्ट सेड कि बस आई एम कमिंग बैक, तो ताकि अगली पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। तो आपने अपने काम, अपने टारगेट, अपने साथी, अपनी फैमिली के बारे में अगर नेगेटिविटी कोई भी दिल में रखी, इट विल फायर बैक ऑन यू, सिंपल। ये टीचर के लिए भी है कि हैव अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस अबाउट देम, थिंग्स विल गो। यही चीज हमारे सवाब का कॉन्सेप्ट है। यही चीज अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरे से जो एक्सपेक्ट करते हो मैं ऐसे ही तुम्हें ट्रीट करूंगा। आप सोचें, मैंने अल्लाह से एक्सपेक्ट किया कि यार माफ कर देंगे अल्लाह ताला, कुछ अपना होमवर्क भी करना है। अगर हमारी उम्मीदों के हिसाब से करना, क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना। तो ये बात, और दूसरा ये कि इनसे कनेक्ट होना चाहिए। हजूर सल्लम के पास आ गया था, ऊंट आ गया था कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती करता। अब देखें, प्रॉफिट का कनेक्ट इस लेवल का है ना कि वो आ गया। उसने कोई अरबी में तो नहीं बात की, ही जस्ट लाइड बिफोर हिम एंड स्टार्टेड वीपिंग। उन्हें पता चल गया कि इसके साथ ज़्यादती हो रही। बुलाया उसको, क्या करते हो? मारता था वो मालिक। समझ आ गई है? कनेक्ट है वो, क्योंकि हजूर सल्लम इतने नेचुरल प्योर नेचर्ड थे कि उनका हर एक साथ कनेक्ट था उस तरफ। हम इतने इल नेचर्ड और डी नेचर्ड हो चुके हुए हैं, वी हैव लॉस्ट दैट कनेक्ट। वी हैव टू रीबिल्ड आवर कनेक्ट विद द ट्री, विद द बर्ड, विद द एनिमल्स। हमने लफ्ज बनाया क्रोकोडाइल टीयर्स। भाई क्रोकोडाइल जब रहता है उसमें, किसमें? नमकीन पानी में। अब नमकीन पानी तो वो नहीं पी सकता, अब मजबूरी है, पीता है। जब पीता है नमकीन पानी तो अल्लाह ताला ने, अब गुर्दों ने फिल्टर करना होता है ना, नेफ्रॉन्स ने, दे आर नॉट इनफ कि वो नमकीन पानी को कर सके, तो अल्लाह ताला ने उसको एक्स्ट्रा इधर फिल्टर्स दिए हैं जहां से वो नमक गिरता रहता है। तो ऐसा की क्रोकोडाइल टीयर्स है, झूठ मूठ के आंसू। ये जी इसने अपना सर रेत में बना लिया, हेड इन द सैंड, ऑस्ट्रिच में, झूठ। ये आउल जो बड़ा बेवकूफ होता है, टोटल झूठ। ठीक, ये हमने मिथ, झूठ पे जब से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, हमने ऐसी चीजें गढ़ ली हैं एंड वी आर कम्युनिकेटिंग, पासिंग इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन विद जहालत, विद शीर जहालत। तो इन लोगों को पढ़े, रूपर्ट शेल्ड्रिक को पढ़े, कार्ल वॉन फ्रीश को पढ़े एंड कुरान को पढ़े, आपको नजर आएगा। अनशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह।